अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी चेंजेस क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। वो कह रहे हैं कि नेचर ऑफ केमिकल चेंज वेरियस रिएक्शंस में नेचर ऑफ केमिकल चेंज पढ़ने से पहले हमें उस सब्सटेंस की चेंज इन एनर्जी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है? इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट द नेचर ऑफ केमिकल चेंज इन वेरियस रिएक्शन, हमें ये जानना ज़रूरी है कि उस सब्सटेंस की एनर्जी चेंज क्या है। ठीक है, अब एनर्जी चेंज क्या होती है? कोई भी रिएक्शन जब अंडरगो होता है, कह रहे एनर्जी जो है या तो वो रिलीज होती है या वो अब्जॉर्ब होती है। तो कह रहे एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस स्टेबल रहता है। क्या कह रहे हैं इस लाइन में कि स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस स्टेबल किस लिए रहता है? उस एनर्जी की वजह से। ठीक है, अ सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन व्हेन इट्स एनर्जी इज चेंज, जब उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अ चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस टेक प्लेस बाय अब्जॉर्बिंग या फिर रिलीजिंग हीट और लाइट। ठीक है, या तो वो रिलीज कर रही है या फिर अब्जॉर्ब कर रही है। इसी बेस पर फिर इनकी दो टाइप है, या तो वो एक्सोथर्मिक होते हैं या वो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। नाउ व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? ठीक है, एक्सोथर्म ये दो वर्ड है। द वर्ड एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड द वर्ड थर्म मीन हीट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगी। एक्सोथर्मिक का मतलब है ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट जो है वो रिलीज होती है सराउंडिंग में और सराउंडिंग को गर्म करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि कोई भी चीज़ बर्न हो रही है, बर्निंग के रिएक्शन में क्या होता है? सराउंडिंग गर्म होती हैं, ऐसी होता है ना, उसमें फिर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, ये सारी जो बर्न करती हैं एयर में तो वो रिलीज कर देती हैं हीट को। इसकी एग्जांपल दी हुई है कार्बन ऑक्सीजन मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसके नतीजे में हीट क्या हो जाती है? रिलीज होती है। मीथेन और ऑक्सीजन, मीथेन और ऑक्सीजन किसकी एग्जांपल है? जो हम नेचुरल गैस यूज करते हैं, ये उसकी एग्जांपल है। नेचुरल गैस का फॉर्मूला है मीथेन CH4। तो वो कह रहे हैं जब वो ऑक्सीजन यानी जो हवा के कांटेक्ट में आकर जब वो जलती है तो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में पानी बनता है और हीट निकलती है। ठीक है, आयरन और सल्फर जब मिलते हैं, आयरन सल्फाइड बनता है और हीट इसमें भी क्या हो जाती है? रिलीज होती है। फायरवर्क भी इसी की एग्जांपल है। फायरवर्क वही पटाखे जो हम चलाते हैं उसकी भी एग्जांपल ये है। इससे भी सराउंडिंग क्या होती है? गर्म होती है बाय ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ओके, सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं आज हमने ये देख लिया। ओके, एंडोथर्मिक में एंडो मीन्स इनसाइड एंड द थर्म मीन हीट। तो कह रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऐसी हीट जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो? अब्जॉर्ब हो, वो क्या कहलाते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। तो रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब कहाँ से अब्जॉर्ब करनी है? फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है, ये कंप्लीट डेफिनेशन आपने राइट करनी है कि विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाती है वो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि एंडो मीन्स इनसाइड द रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज अब्सॉर्ब बाय द सब्सटेंस फ्रॉम सराउंडिंग आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, अब एग्जांपल क्या दे रहे हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है। थर्मल मतलब हीट की
तो ये देखिए डीकम्पोजिशन है ना, तोड़वाया जा रहा है, तो उसकी वजह से हमें हीट देनी पड़ेगी। कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट को जो ब्रेक किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, तो एक कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि ऑन कमर्शियल स्केल हम इसको सेपरेट करते हैं। आगे चलते हैं। डेट इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड का बनना, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना, एंड हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आयोडीन। इसमें भी हीट इन्वॉल्व होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, और ये भी एग्जांपल किसकी है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। आपने आपने सिर्फ इनमें बेसिक चीज़ें लिखनी है, एक एक इसकी एग्जांपल बहुत है। ठीक है, अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी याद करना चाहते हो तो दो दो एग्जांपल्स कर लें, साथ में उन्हीं दो एग्जांपल्स को आप एक्सप्लेन भी करेंगे, और एक ही डेफिनेशन होती है वो आपने लिख देनी है बस। ठीक है, फिर आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अहमियत, क्या है हमारी डेली लाइफ में, कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें हम हीट के निकलने से हमें फ़ायदा होता है। सबसे पहला तो बर्निंग है। बर्निंग के बहुत से फ़ायदे हैं, वास्ट है ये फील्ड, क्योंकि हमें इससे बहुत काम होते हैं। बर्निंग से हम खाना पकाते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का बहुत काम है। अब वो कह रहे हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, दे आर एक्सटेंसिवली यूज टू फुलफिल आवर नीड्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर वेरियस पर्पज, के हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है हमारे बहुत सारे कामों के लिए। द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये भी वही है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल से जो हीट रिलीज होती है वो क्या होती है, फ्यूल एट होम इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए, एंड टू वार्म आवर रूम्स, और हमारे घरों को गर्म रखने के लिए हम कहते हैं कि ये यूज़ होती है हीट। ठीक है, द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल इन द व्हीकल इंजन इंक्रीज प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी गैसेस उसका प्रेशर बढ़ाती है जो हमारे इंजन्स वगैरह में जो डीजल और पेट्रोल है। ठीक है, ताकि वो पिस्टन को, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है उसको पुश करा के उसको मूव करवा सके। ठीक है, वो प्रेशर बनाती है गैसेस का, ये भी कितना बड़ा काम है। फिर जो फोर्स है यही पिस्टन की, यही व्हीकल को मूव करवाती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन के अंदर जो हीट निकलती है वो यूज कराते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के तौर पर। ठीक है, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड से जो हीट रिलीज होती है हमारी बॉडी के अंदर वो हमें वार्म रखती है और हमें अलाइव रखती है। इग्निशन ऑफ जो है वो डायनामिट एंड गन पाउडर आर आल्सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी क्या है बहुत ज़्यादा जो है वो, ये जो जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं, इग्निशन होता है आग, जब हम आग चलाते हैं ना कोई ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, वो स्टार्टिंग पॉइंट वो इग्निशन पॉइंट होता है। ठीक है, तो डायनामाइट एंड गन पाउडर ये सारे यूज़ होते हैं बॉम्ब एक्सप्लोसिव चीज़ों में। ठीक है, ब्लास्टिंग चीज़ों में, सच एज एक्सप्लोजन आर यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग इन माइंस। माइंस क्या होते हैं, कानें होती हैं, माइंस में जो ब्लास्टर्स लगे होते हैं उनमें ये यूज़ होती हैं एक्सप्लोजन्स। ठीक है, ये क्या इसमें कितनी चीज़ें बताई हैं, फ्यूल का बताया हुआ है, जो हमारे घरों का फ्यूल है उससे क्या होता है, कुकिंग पर्पस होता है। जो हीट हमारे पेट्रोल से निकलती है वो हमारे इंजन को और पिस्टन को, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन उसको मूव करवाती है और हमारे व्हीकल को मूव करवाती है। उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है बर्निंग ऑफ फ्यूल से वो थर्मल पावर स्टेशन में एनर्जी जनरेट करवाती है। ठीक है, और क्या है, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड, वो भी हमें वार्म रखती है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एग्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कुकिंग ऑफ एन एग इज जनरली कंसिडर्ड एज अ फिजिकल चेंज सिंस नो केमिकल बॉन्ड आर ब्रोकन इन द प्रोसेस, द अनबाइंडिंग ऑफ प्रोटीन डीनेचरिंग ड्यूरिंग कुकिंग इज एन, जब देखें हम जब अंडा पकाते हैं तो उसकी जितनी भी प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाती है, और वो कह रहे हैं एक फिजिकल प्रोसेस है जिससे क्या होता है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब करता है ना, ये लेता है। फिर वेपोरेशन लिक्विड भी यही है कि वो हीट लेता है और मिल्क को वेपोरेट करवा देता है। ठीक है, फिर जो कोल्ड पैक कंटेन लिक्विड वाटर, inside the water there is plastic bag containing ammonium nitrate. When you break the plastic bag inside it, the water mixes with the salt and absorb heat. To undergo chemical change, the temperature of the